14 अप्रैल 1912 को रात 11:40 पर एक घोषणा हुई कि अंटार्कटिक महासागर में आरएमएस टाइटैनिक के साथ एक भीषण दुर्घटना हुई है और इसी दुर्घटना के कारण ही लगभग 3 घंटे बाद 15 अप्रैल 1912 की सुबह 2:20 पर दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री जहाज ठंडे बर्फीले पानी की सतह के नीचे पूरी तरह से गायब हो गया। और टाइटैनिक अकेला नहीं डूबा बल्कि अपने साथ 1500 जिंदगियों को भी ले डूबा। बताया गया कि समुद्र में मौजूद एक हिमखंड यानी बर्फ के बहुत बड़े टुकड़े के साथ टाइटैनिक की टक्कर हुई, जिसके फलस्वरूप इसमें एक बहुत बड़ा छेद हो गया, जिससे जहाज के अंदर पानी भर गया और वो डूब गया। लेकिन जब टाइटैनिक का निर्माण किया गया था तो ये दावा किया जा रहा था कि ये अनसिंकेबल शिप यानी कि कभी न डूबने वाला जहाज है। तो फिर अपनी पहली यात्रा में हिमखंड से टकराकर इसके डूबने की बात आखिर कहां तक सच है? असल में शोधकर्ता टाइटैनिक के इतनी आसानी से डूबने की खबर को पूरी तरह से नकारते आए हैं। आज मैं इस वीडियो के जरिए टाइटैनिक के डूबने की पूरी सच्चाई आप लोगों को बताऊंगा। 46,000 टन वजन, 882 फीट लंबाई, 92 फुट चौड़ाई और 175 फीट ऊंचाई वाला टाइटैनिक इतना बड़ा था कि इसमें मौजूद हर कक्ष में घूमने के लिए आपको 2 सप्ताह लग जाएंगे। इसकी लागत $7.5 मिलियन थी। वर्तमान समय में मुद्रास्फीति को ध्यान में रखकर ये लागत $170 मिलियन यानी करीब 11,000 करोड़ रुपए बैठती है। इसको बनाने में लगभग 3,000 लोगों ने 2 सालों से भी अधिक समय तक मेहनत की थी। क्योंकि ये 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा था, इसलिए इसका निर्माण बेहद जोखिम भरा था। निर्माण के दौरान 8 मजदूर ऊंचाई से गिरकर मारे गए, जबकि 246 घायल हो गए। इतनी लागत के साथ बने इस दैत्याकार जहाज का एक बर्फ के टुकड़े से टकराकर डूबना निश्चित तौर पर एक अविश्वसनीय घटना है। जिस समय टाइटैनिक अपनी पहली और आखिरी यात्रा पे निकला तो एक पत्रकार ने उसकी फोटो ली थी। उस फोटो को देखने पर यह साफ साफ पता चलता था कि जहाज के एक तरफ एक काफी बड़ा सा काला निशान था। हालांकि उस समय इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया, लेकिन बाद में शोधकर्ताओं ने खोजबीन की तो पता चला कि टाइटैनिक के रवाना होने से पहले उसमें रखे कोयले में आग लग गई थी। कमाल की बात यह है कि ये आग 3 हफ्ते तक जलती रही, लेकिन उस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। और इतना तो हम सभी जानते हैं कि आग में जलकर लोहा लाल रंग का और करीब 75% तक कमजोर पड़ जाता है। और ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि वो हिमखंड टाइटैनिक के ठीक उसी हिस्से से टकराया जो हिस्सा आग में जलकर कमजोर पड़ चुका था। अगर समय रहते उस आग पर ध्यान दिया होता तो टाइटैनिक का डूबना असंभव होता। आग के कारण टाइटैनिक पे मौजूद अधिकतर कोयला जल चुका था और ये एक और संयोग था कि उस समय कोयले की खदानों में हड़ताल चल रही थी। इसलिए जहाज के मालिकों के सामने कोयले की आपूर्ति बेहद संकटपूर्ण हो गई थी। क्योंकि सारे टिकट पहले ही बिक चुके थे, ऐसे में मालिकों ने जहां से संभव हो सका कोयला खरीदा। यहाँ तक कि उन्होंने कुछ दूसरी समुद्री जहाजों की यात्राओं को रद्द करवाकर उनमें मौजूद कोयले को भी कई गुना अधिक दाम चुकाकर खरीद लिया। और इस तरह से टाइटैनिक अपनी पहली और अंतिम यात्रा के लिए इंग्लैंड से अमेरिका की तरफ रवाना हुआ। टाइटैनिक जहाज की भव्यता अविश्वसनीय थी। इसका इंटीरियर लंदन के रिट्ज होटल पे आधारित था। प्रथम श्रेणी की यात्रियों के लिए एक गर्म पानी के स्विमिंग पूल के साथ साथ एक शानदार जिम, टेनिस कोर्ट, महिलाओं के लिए ब्यूटी सैलून, यहाँ तक कि उनके पालतू कुत्तों के लिए भी एक अलग से आरामदायक जगह मौजूद थी। टाइटैनिक पर मेहमानों के स्वागत के लिए बियर और शराब की 20,000 बोतलें और 80,000 बेहद महंगे सिगार भी थे। लेकिन एक बेहद जरूरी चीज यानी दूरबीन नहीं थी। अब इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है? असल में उन दिनों तक सोनार सिस्टम नहीं आया था। सोनार एक ऐसा सिस्टम होता है जो एक तरह की ध्वनि तरंगे लगातार छोड़ता है। जैसे ही वे तरंगे सामने किसी वस्तु से टकराकर वापस आती हैं, तो ये सिस्टम तुरंत उस वस्तु के आकार और दूरी की जानकारी कई किलोमीटर दूर से ही ठीक ठीक बता देता है। लेकिन सोनार सिस्टम आने से पहले दूरबीन की मदद से ही समुद्री जहाजों के सामने पड़ने वाली रुकावट को किसी इंसान द्वारा देखा जाता था। लेकिन तमाम सुख सुविधा वाले टाइटैनिक जहाज पर दूरबीन नहीं थी, क्योंकि जहाज के रवाना होने से कुछ ही मिनटों पहले ही दूरबीन से नजर रखने वाले कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया गया था। और जाते वक्त वो उस संदूक की चाबी अपने साथ ही ले गया जिस संदूक में दूरबीन रखी हुई थी। इसलिए उसकी जगह आए नए कर्मचारी को दूरबीन नहीं मिली, तो मजबूरन उस बेचारे को अपनी नंगी आंखें ही फाड़कर आगे मौजूद बर्फ पर नजर रखनी पड़ी। दूरबीन न होने की वजह से ही
उसे वो हिमखंड तब नजर आया जब वो कुछ 100 मीटर की दूरी पर ही रह गया था। अगर उसे दूरबीन उपलब्ध करा दी होती तो वो उस हिमखंड को कई किलोमीटर दूर से ही देख लेता और शायद टाइटैनिक उस दुर्घटना से बच जाता। अंटार्कटिक महासागर में सर्दियों के दिनों में बहुत सारे बर्फ के टुकड़े तैरते रहते हैं। जहाज के कप्तान एडवर्ड स्मिथ को टाइटैनिक के रास्ते में कम से कम 6 बड़े हिमखंड होने की चेतावनी मिली थी और उन्हें जहाज को धीमी गति से चलाने के निर्देश दिए गए थे। लेकिन एडवर्ड स्मिथ इतने विशाल जहाज के कप्तान बनने से बेहद घमंडी हो चुके थे और वे उस टाइटैनिक को सबसे विशाल जहाज होने के साथ साथ सबसे तेज जहाज का दर्जा भी दिलवाना चाहते थे। वो हर हाल में बहुत जल्दी से न्यूयॉर्क पहुंचना चाहते थे ताकि टाइटैनिक की प्रतिष्ठा के साथ एक और रिकॉर्ड जुड़ सके। अगर जहाज की गति थोड़ी धीमी रखी जाती तो देरी से ही सही टाइटैनिक अपनी मंजिल तक पहुंच जाता। कहा भी जाता है कि दुर्घटना से देरी भली। टाइटैनिक में यात्रियों की संख्या के हिसाब से कम 60 आपातकालीन नाव यानी लाइफ बोट्स की जरूरत थी, लेकिन इसके मुख्य डिजाइनर अलेक्जेंडर कार्ले ने इसे सिर्फ 48 बोट्स के साथ ही तैयार करने की योजना बनाई। लेकिन बाद में उन्होंने लाइफ बोट्स की संख्या सिर्फ 20 कर दी। लाइफ बोट्स की संख्या घटाने के पीछे वजह भी बड़ी अजीब थी। डिजाइनरों के अनुसार टाइटैनिक की चारों तरफ इतनी सारी बोट लटकाने से इसकी सुंदरता खराब होती है। जब एक यात्री ने पूछा कि क्या टाइटैनिक की सुंदरता लोगों की जान से ज्यादा कीमती है, तो अलेक्जेंडर ने हंसते हुए कहा था कि घबराइए नहीं, आप एक ऐसे जहाज में बैठे हैं जो कभी डूबेगा ही नहीं। लेकिन हुआ इसका उल्टा। हिमखंड के टकराने के बाद जब टाइटैनिक में छेद हुआ और तेजी से पानी अंदर घुसने लगा तो भी कैप्टन स्मिथ को यह यकीन नहीं हुआ कि ये जहाज डूब जाएगा। इसलिए पहली लाइफ बोट को रवाना करने में 1.5 घंटे का समय लगा दिया गया, जबकि यह काम मुश्किल से 10 मिनट का ही था। अजीब बात यह है कि जब पहली बोट रवाना हुई तो उसमें सिर्फ 27 लोग ही सवार थे, जबकि बोट में 65 लोगों की बैठने की जगह थी। क्योंकि कैप्टन स्मिथ की तरह ही जहाज में सवार लोगों को भी ये यकीन दिलाना मुश्किल था कि टाइटैनिक डूब जाएगा। उन्हें जहाज में रहने की बजाय बोट में बैठकर जाना ज्यादा जोखिम भरा काम लगा। इन सब के अलावा टाइटैनिक को डुबोने में जो आखिरी और सबसे घातक गलती हुई थी वो ये कि जब जहाज में पानी भरने लगा तो कैप्टन स्मिथ ने मजबूरन जहाज को रोक देना चाहा। लेकिन जहाज में मौजूद टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी के चेयरमैन ने टक्कर के बाद भी कैप्टन से जहाज को धीमी गति से आगे चलाते रहने की जिद की, क्योंकि टाइटैनिक की दुर्घटना की खबर मिलते ही एक दूसरा जहाज तेजी से मदद के लिए टाइटैनिक की तरफ दौड़ पड़ा था। वो जहाज टाइटैनिक से सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर ही था। कैप्टन स्मिथ को लगा कि अगर वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे तो वो 4 घंटे के बजाय 3 घंटे में ही उस जहाज तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उनकी यही कोशिश 1500 यात्रियों के लिए प्राण घातक साबित हुई। असल में टाइटैनिक के आगे बढ़ने की वजह से वो पानी के साथ ज्यादा दबाव के साथ टकराने लगा और पानी कई गुना तेजी से टाइटैनिक के अंदर घुसने लगा। जब तक उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तब तक जहाज के अगले वाले हिस्से में इतना पानी भर चुका था कि जहाज का वो हिस्सा पानी में डूबने लगा। ऐसे में सभी यात्री दौड़कर जहाज के पीछे वाले हिस्से में पहुंच गए। इसके बाद जहाज का अगला हिस्सा समुद्र में धंसने लगा और कुछ समय के लिए जहाज सीधा खड़ा होकर बीच में से टूट गया। लेकिन टूटने के बाद भी जहाज का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिछले वाले हिस्से से अलग नहीं हुआ था। अगर ऐसा हुआ होता तो शायद जहाज के पिछले हिस्से पे मौजूद सभी यात्रियों को अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा समय और मिल जाता। लेकिन जहाज का अगले वाला हिस्सा धीरे धीरे पीछे वाले हिस्से को भी लेकर समुद्र में सदा के लिए दफन हो गया और साथ ही दफन हो गई 1500 मासूम लोगों की जिंदगियां भी। दोस्तों, टाइटैनिक तो असल में एक बहुत बड़ा टीन का डब्बा था, लेकिन जो 1500 जिंदगियां टाइटैनिक के साथ डूब गई उनके पीछे रह गए उनके बिलखते हुए परिवार। मरने वालों में अधिकतर मर्द थे, क्योंकि ज्यादातर औरतों को पहले ही लाइफ बोट के जरिए सुरक्षित टाइटैनिक से दूर कर दिया गया था। लेकिन वे सब औरतें अभी भी टाइटैनिक से ज्यादा दूर नहीं गई थी। उन सब ने अपने पति, बाप, भाई या बेटों को मरते हुए अपनी आंखों से ही देखा था। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अब यहीं खत्म करते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। धन्यवाद।